वो हमारे खिलाफ जाना चाहता है। तुम अदनान को उसके घर से, उसके खानदान से दूर कर रही हो। देखो वो कैसी जिंदगी गुजार रहा है। ये सब तुमने उसे करने पे मजबूर किया है। मैं उसे मजबूर कर रही हूँ और मैं ही उसे दूर कर रही हूँ। असल में आप मजबूर करिए उसे। वो यहाँ अंधेरे में भी रोशनी ढूंढता है ताकि आपके फैलाए अंधेरे में खो ना जाए। आज मेरा हो अपनी ज़मरुद। आप लोग खुद उसे दूर करके अकेला छोड़े हैं। तुम मेरा बेटा, मेरा अदनान मुझसे छीन रही हो। तुम्हारी वजह से वो अपने खानदान का दुश्मन बन गया। मैं उसे क्यों दुश्मन बनाऊंगी? मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया कि वो आप लोगों को छोड़कर मुझे तरजीह दे। ये आप ही थी जो उसकी जिंदगी में सिर्फ जहर घोलती रही, उसे मजबूर करती रही। ये खानदान या मैं, जो आपने बोया है वही काट रही है। क्या मिला आपको ये सब करके? तकलीफ पहुंचाए तो बस खुद को। और आखिर आप हमें कब तक अलग करने की कोशिश करती रहेंगी अस्मा साहिबा? अपनी आखिरी सांस तक। तो ठीक है फिर। जानती हो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। फिर आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो दानिया? तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की, लेकिन मुझे चाहते तो थे। ज़मरुद, अदनान, अदनान मुझे माफ कर दो प्लीज। ज़मरुद, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ। ज़मरुद, दानिया ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? ज़मरुद, ज़मरुद, मेरी बात सुनो। अदनान हाथ छोड़ो मेरा, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। जो तुमने देखा है वो सच नहीं है ज़मरुद। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब देख लिया है मैंने। खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ, सब कुछ अचानक से। चुप, बस बहुत हो गया। अस्मा साहिबा को खुश होने का मौका मिल गया है। अदनान, यकीन करो मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत मजा आ रहा होगा ना आपको? मेरा तमाशा बनाकर बहुत खुशी मिल रही है। मुझे क्या पता किस बारे में बात कर रही हो। उसी प्लान के बारे में जो आपने बनाया है। तो इस बार हमें अलग करने के लिए दानिया मिली है आपको? अफसोस। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके अदनान को इस तरह भटकाओगी तो तुम्हारी गलतफहमी है ये। तुम इतना गिर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी बीवी तो मौका ढूंढ रही है पर इल्जाम लगाने। जब भी लड़ाई होती है कसूर हमारा होता है। तुम्हें नजर नहीं आता कि यह हमें दूर करने के लिए क्या क्या करती है अदनान? एक दिन आप इस घर में अकेली रह जाएंगी, देखिएगा दादी जान। उस दिन किसी को इल्जाम मत दीजिएगा, किसी को नहीं। अदनान अब चलते यहाँ से। अब मैं इस जहन्नुम में एक लम्हा नहीं गुजार सकती। हम जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे यहाँ पर। ईशा, ईशा। अदनान क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ईशा चलो आ जाओ, चलते हैं। जी कहिए बाबा जान। आ जाओ बेटा, जा रहे हैं हम लोग। अदनान नहीं, प्लीज। क्या ये हमारे साथ नहीं आएंगी? नहीं, ये नहीं आएंगी। इन्हें अकेले रहने की जरूरत है और दादी को भी। ईशा यही रहेगी। अदनान, अदनान प्लीज मेरी बेटी को मुझसे दूर लेके मत जाओ। मैं इसके बदले क्या करूंगी? दानिया तुम सिर्फ इसे इस्तेमाल करती हो।
ज़बरूत, ज़बरूत रुक जाओ। अदनान प्लीज मुझसे दूर रहो। ज़बरूत मत करो ऐसा, रुक जाओ प्लीज। मुझे कुछ वक्त अकेला गुजारना है, अकेला छोड़ दो मुझे। लेकिन ज़बरूत देखो ना, ईशा उदास हो जाएगी तुम्हारे बगैर। मेरी जान, तुम भी हमारे साथ चल रही हो? हाँ ऐसे ही है, ईशा हमारे साथ आ रही है और हम तीनों एक साथ रहेंगे। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता और ना ही हमें कोई तकलीफ देगा। अब हमें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, यही बेहतर है हमारे लिए। चलो चले। आए शाबाश मेरी बच्ची, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी मदद कर रही हो तुम हमारी। कमर में अजीब सा दर्द है मेरे, ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती मैं। मलिया है ना, आमतौर पर वही मेरे साथ सफाई करती है, लेकिन आज काम पर जाने की तैयारी कर रही है। अल्लाह इसे खुश रखे। अच्छी बच्ची है, बहुत साथ देती है मेरा। हैं? ए लड़की है, क्या हो रहा है? कुछ जलने की बू आ रही है। रुस्तम की कमीज तो नहीं जला दी कहीं? हाँ नहीं हुरिया साहिबा, मैं तो बस आपकी हिदायत पर चल रही हूँ। कोई आया है शायद। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मेरे नाखून भी गीले हैं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। देखो तो हाय, मैं तो थक गई। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या बेटी? अम्मी? हाँ सही कहा, मैं ही हूँ तुम्हारी अम्मी। मगर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। अगर मेरी बेटी होती तो दीनी निकाह के बाद गैर लोगों के घर क्यों रहती? आई नवीन साहिबा, आइए अंदर आइए ना। खुशामदीद नवीन आंटी। लगता है मैं सफाई के वक्त आ गई हूँ। अरे बेटा ये मुझे दे दो, ये तो सफाई की दीवानी है। मैंने तो लाख कहा कि तुम छोड़ दो, मेहमान हो इस घर की, नहीं, लेकिन नहीं सुनी इसने मेरी बात। हमने काम तो रोज सफाई करते हैं, मगर ये बेचारी तो दिल के दुख भुलाने को झाड़ू पोछा लगा रही थी, इसलिए मैंने भी नहीं रोका। इसके करने दो, चलो कोई बात नहीं, दिल बहला रहेगा। हर किसी को तुम्हारी तकलीफ पता है, बस एक मुझे ही नहीं पता, क्योंकि तुम मुझे अम्मी समझती ही नहीं हो। सब कुछ फेंक दो, कुछ भी सामान नहीं होना चाहिए, सब फेंको। कैसे भी फेंक दूं? हाँ हाँ, फौरन फेंको।